मैंने इमरान रियाज साहब की जैसे प्रेडिक्शन की मिसाल है अभी चैनल पे आपने आप उसके जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि माँ बाप उसके सर पे पढ़ के फूके, क्यों आज देख लिया। मैंने कहा कि वो आके एक्टिव नहीं होंगे। ये लोग समझते हैं 14 सितंबर के बाद जो तारीख दे देना बड़ा काम था। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी कैसे कि आपको जब उसने आना था, जब भी मंजर आम पे वो जो शक्ल थी मैंने वो खींच दी थी कि प्रोग्राम नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आप मौजूद हैं नदीम शेख ऑफिशियल में किंग ऑफ प्रोडिक्शन उसामा अली साहब के साथ, जो कि ग्रेट एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इस्लामी स्कॉलर भी हैं। बटन स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, आपको कोई भी मुश्किल है किसी हवाले से तो आप इनसे बात कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो इनकी उसी प्रोडिक्शन के बारे में है जो इन्होंने इमरान रियाज साहब के बारे में दी थी, जो कि अब मंजर आम पर आ चुके हैं। तो सलाम दुआ करते हैं और इसका टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। सर आपके पास ऐसा कौन सा एस्ट्रोलॉजी का कुलिया आ गया है कि हाँ कौन से ऐसे जिन आपने काबू कर लिए कि जो आप बात करते हैं सच्ची साबित हो रही है? बस असल में देखिए डेडिकेशन होती है आपके प्रोफेशनल, और मैं समझता हूँ कि ये वैसे खैर मेरी लाइफ का भी यही ट्रैक रहा। मैं जब कंपनीज हेड कर रहा था एज ए जनरल मैनेजर या हेड ऑफ सेल्स, तो टारगेट्स को भी इसी तरीके से मैं विद इन द मंथ्स एक्यूरेसी पे ले जाता था। और माशाल्लाह आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहे हैं। जी, तो इसलिए मैं एक ही ज्यादा 2 माह के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद इन द पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खड़ा किया है। और इसी तरीके से अब जब एस्ट्रोलॉजी के आप लोगों ने जैसे कहते हैं वो लैकिंग देखी है पाकिस्तानी नेशन की कि ये इसको कुछ समझती नहीं है, तो मैं तो एक वो जैसे कहते हैं ना वेव लेके निकला हूँ, जिससे मुझे ये लगता है कि मेरी कौम को ये इल्म आना चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मसले इससे हल करें, इसको सीखें समझें। नमरोलॉजी को, इल्मुल आदाद को, एस्ट्रोलॉजी को, ये मुसलमानों का ही दुनिया को दिया हुआ इल्म है, और एक्यूरेसी इसमें ऐसी ही होती है। अगर कोई सही काम करे तो ये कोई अच्छा मजे की बात ये है कि हर महीने ही आप लोग जब मुझसे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, पिछले ये अप्रैल मई से अगर देखें तो हर महीने ही मैं ये बात सुन के, और उनका आप लोगों का अंदाज भी कि जी ये भी ठीक होगी, ये भी ठीक होगी, तो ये कर क्या रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कई लोगों ने तो वो कहना शुरू कर दिया है कि जो करते हैं ये उन्हीं के बंदे हैं, जैसे उधर से खबरें लेके सुनाते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी सर इतनी एक्यूरेसी नहीं हो सकती खबरें लेके। ज़रा आपका इल्म है, एक आपने रिसर्च की है। हाँ जी, ये इल्म ही इतना ऑथेंटिकेटेड इल्म है, और मैं समझता हूँ बल्कि खबरों वाले आपके तज्जिया निगार या सहाफियों के कनेक्शंस नहीं है, ये खबरें दें ना ज्यादा दे सकते। मेरे जो प्रोग्राम्स थे जिसमें मैंने इमरान रियाज साहब की जैसे प्रेडिक्शन की मिसाल है अभी चैनल पे आपने आप उसके जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि माँ बाप उसके सर पे पढ़ के फूके, क्यों आज देख लिया। मैंने कहा कि वो आके एक्टिव नहीं होंगे। ये लोग समझते हैं 14 सितंबर के बाद जो तारीख दे देना बड़ा काम था। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी कैसे कि आपको जब उसने आना था, जब भी मंजर आम पे वो जो शक्ल थी मैंने वो खींच दी थी कि प्रोग्राम नहीं करेंगे और ज़हनी तौर पे उनके दिमाग पे पढ़ के फूके, उनको ये मसाइल का सामना होना है। और अब जैसे खान साहब का सदका करवा दिया, हो गया तो बच गया, इनका भी कर देते माँ बाप, या जैसे मैं पढ़ने का कह रहा था। लेकिन लोग क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को बिलीव नहीं करते, तुक्के का इल्म समझते हैं, तो ठीक है आज नहीं तो अगले आने वाले 6 माह में इंशाल्लाह। अच्छा साहब भाई, एक चुपता हुआ सवाल है कि क्या ये सियासत में आने के लिए सिंपैथी तो नहीं ले रहे, या खुद ही कहीं मंजर से आउट हुए थे अब इस तरह सामने आ गए? नहीं ऐसा सच नहीं है, क्योंकि हम जो अच्छा एक और बात भी बता, मैंने क्यों कहा एस्ट्रोलॉजी ऑथेंटिकेटेड है, इसलिए कि ये विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ खबर, न्यूज और किसी मेरा अपना जाती इन्फ्लुएंस भी नहीं होता। मतलब जब हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हाउसेज और उनके इम्पैक्ट्स को और उस ट्रांजिट को, तो उसके पीछे सालों पुरानी बार की वर्किंग्स और उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें जरा सी भी मेरी राय नहीं है। जब मेरी नहीं है ना तो दुनिया के किसी भी बंदे की नहीं है। अच्छा। तो फिर अगर उसकी एक एस्ट्रोलॉजर अगर ये कह रहा है ना कि एंजाइटी, सर को मसला, स्पीकिंग इश्यूज, आके एक्टिव ना होना, तो इट मींस ये कोई ड्रामा नहीं है, इट इज जेन्युइन। अच्छा, आपके ऊपर एक और बर्डन अब आ गया। आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में भी और दूसरे चैनल से भी खान साहब की 2 अक्टूबर की प्रेडिक्शन की हुई है, तो इसमें अब आप देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा, घबराएं ना, खुल के पूछें, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी ऐसी है, मैथ का पेपर है, फेल भी हो सकता है, इतना तो मुझे आज दे।
अच्छा, दूसरी बात ये कि वो जैसे कहते हैं ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद सबक किया। याद किया, बिल्कुल। मैं फंसता जा रहा हूँ खुद भी जी इतनी एक्यूरेसी पे काम करके, कभी मैं भी थका हुआ, मेरा भी दिल कर सकता है कि चलो ऐसे ही रेट दो, लेकिन आप ऐसे करते नहीं हो। हाँ, लेकिन आखिर अब मुझे जैसे कहते हैं मैं खुद बर्डनाइज होता जा जी रहा हूँ। बिल्कुल। पहले मैं आजाद था, क्योंकि ना मेरी कोई तारीफ थी, ना मेरे कोई जी जी। नाम था, ना आज आप लोग सारे क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुख्तलिफ नवाजते हैं, जी बल्कि कई अब कहने लग गए पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर, तो जी मैं और माशाल्लाह, ज्यादा हम तो फंसता किंग जा रहा कहते हैं हूँ। होगा। तो वही ना, तो आपने आज और आगे लगी, लेकिन मैं खुद फंसता जा रहा हूँ कि इतनी जब बर्डन आपका बन जाएगा और आप टॉप उसमें आ जाएंगे पाकिस्तान की नजरों में, जी अवाम की, तो उन अवाम की एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। जी बिल्कुल। तो लेकिन असल बात ये है कि ना इसमें मेरा कोई जैसे कहते हैं कि वो था इन्फ्लुएंस, ना मैं को खबरों को ज़्यादा फोकस करता हूँ। जी जी इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि अगर एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में बात की गई, प्रेडिक्शन उनकी गिरफ्तारी की ठीक हुई थी, जी जी। तो 2 अक्टूबर को वो गिरफ्तारी की वजह ख़त्म है। उसके बाद खुद बैठे रहें तो बैठे रहें, अच्छा किसी चाल के तहत, प्रेशर मजीद बिल्डिंग टैक्टिक्स के तहत, अपनी गेन करने की तहत, वट जो भी। लेकिन साइफर का केस तो उन पर स्टैब्लिश हो रहा है, उसमें चक्कर में फिर आप जैसे कह रहे हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से तो नहीं बैठ सकेंगे ना। नहीं नहीं, ये सारी जी जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना मंजरनामे, एक चाल चल रही थी, वो खैर उन्होंने ओवरकम कर ली है सबसे बड़ी। अच्छा। उसके बाद अगर अक्टूबर की बात करें तो 2 को उनको लाइफ थ्रेट, पुअर लाइफस्टाइल, ये सारे इश्यूज खत्म हो गए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 2-3 तारीख को उनको कोई न्यू आइडिया आता नजर आ रहा ठीक। है, और मुझे लगता है कि वो 30 अक्टूबर तक काफी बेहतरी आ जाएगी इनकी इस मामलात में। तो अगर खुद बैठे हैं तो बैठे हैं, 2 अक्टूबर के बाद कोई बिठा नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि वो प्लैनेट्स इम्पैक्ट हैं, वो 2-4 दिन ज्यादा, जैसे इमरान रियाज साहब का मैंने कहा था 14 जी सितंबर जी के बाद आ जाएंगे, 25 का 9 दिन बाद आए। बिल्कुल। खान साहब 2 के बाद कभी भी 2 दिन बाद, 9 दिन बाद, 15 छूट जाएंगे। जो मैं वही हूँ जिसने कहा था गिरफ्तार होंगे, मैं वही हूँ जिसने हाँ, कहा था 18 के बाद तारीख नहीं गिरफ्तार दी करने जा वाला भी आपसे हाँ, तो तारीख रिहाई नहीं दिया। दी जा सकती। याद है जी मैंने बिल्कुल। कहा था प्रोग्राम में कि 18 के लोग नहीं समझे थे, हम्म। वो थी 18 अगस्त। ठीक है। अब 18 सितंबर भी गुजर चुकी है। गुजर चुकी है। वकील क्या कह रहे थे, तजिया बस जी, ये अब केस लग गया, बेल होगी, उमर अता बंदयाल अभी वो कर देगा नोटिस और ये वो, कहाँ गई बातें। मैं अब ये कह रहा हूँ कि 2 अक्टूबर को गिरफ्तारी की जो रीजन थी खत्म, खत्म हो वो जाए। डील हो जाए, वो कोई भी नतीजा हो जाए, कोई सी भी सूरत वो हो जाएगी। तो अभी आप कैलकुलेशन कर रहे थे जब अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले, तो उसमें भी आप बता रहे थे कुछ फैमिली के साथ उनका हाँ, कुछ ट्रैवल। 19-20 को हो सकता है, 9-10 उनकी लकी है, ट्रैवलिंग नजर आती है, 9-10 को हो सकता है ट्रैवलिंग अच्छा। हो, 9-10 रिलीज डेट हो, हम्म। 2 के बाद कभी भी हो सकती है। अच्छा, पार्टनर के साथ मीटिंग और उनकी अपनी मीटिंग्स 6 को, 6 तारीख इज अ गुड डेट, जी। जिसमें वो सारों के साथ अच्छा, अगर बीबी भी मिले जाके उनकी जो वाइफ है, या कोई और पार्टनर जो उनके बिजनेस पार्टनर का पार्टी पार्टनर्स मिले, ठीक है। तो फिर भी 7-8 थोड़ा सा स्ट्रेसफुल डे है, 9-10 लकी दिन है, 11-12 को कोई बड़ी मुलाकात है उनकी, जी। उसके नतीजे में 13-14 को एंजॉयमेंट करेंगे, खुशबाश होंगे, दोस्तों से भी गैदरिंग हो सकता है, ये 9-10 को ही निकले बाहर आए हो, तो ये ट्रैवलिंग हुई हो, 11-12 को मुलाकात हुई हो, 13-14 को दोस्तों के साथ गैदरिंग में हो। उसके बाद इनका जो फैमिली गैदरिंग की जो बात हो रही थी वो 19-20 को, अच्छा। अगर ये बाहर हुए तो हो सकता है, मनी फ्लो भी आएगा, फंड शंड भी इकट्ठे होते नजर आते हैं। 21-22 को शॉर्ट ट्रैवलिंग हो सकती है, और 25-26 फिर न्यू आइडिया आएगा इनको, अच्छा। बच्चों के मुतालिक ख्यालात आएंगे, वो जो इनके बेटे हैं कासिम वगैरह, उनके मुतालिक कुछ उनकी मतलब जैसे कहते हैं किसी अचीवमेंट पे खुश होने का मौका मिलेगा इनको। ठीक हो। 27-28 हेल्थ केयर इश्यूज आ सकते हैं, 29-30 को बड़ा चांस मिलेगा। ओवरऑल इनकी जो बेस्ट डेट्स हैं 2, 3 और 25-26, जबरदस्त। 2, 3, 25-26 इस अक्टूबर की खान साहब के लिए सबसे बेस्ट डेट है। अच्छा, अब इसका कंक्लूड करते हैं। चाल इन्होंने जो चल रही थी अगस्त सितंबर में इनके खिलाफ, उसको कवर कर लिया अक्टूबर के शुरू में ही। 2 से आपको खबरों में मौसम बनने नजर आएगा, जैसे कि इमरान खान की जो, हाँ, जो आपको लग रहा था कि नवाज शरीफ आ रहा है, उसकी डील हो गई, खान को अंदर कर दिया, ये आपको इसमें तब्दीली नजर आएगी, मुंह बनना शुरू होगा। 2 अक्टूबर के बाद ये कभी भी रिहा हो सकते हैं, 30 अक्टूबर इनकी मैक्सिमम है। अच्छा, उसके बाद यह है कि 2 नवंबर
देखिए एक्चुअल जो इनका टाइम है ना, जो एन जबरदस्त, वो तो अगले साल अप्रैल में ही होना है। अच्छा, इलेक्शन अगर इससे पहले भी हुए तो खान साहब को फायदा नहीं होगा, इनको फायदा अप्रैल में जाके होना है अगर अगले इलेक्शन साल। हो, और उम्मीद है भी सही कि इलेक्शन इतना आगे चला जाए। चला जाए। इनके लिए बहुत बेहतर होगा कुदरत की तरफ से अगर इलेक्शन 2024 अप्रैल में पोस्टपोन हो जाए और थोड़ा सा। इनको फायदा भी तब भी होगा। ठीक हो। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक कि ये अब किसी खुद से प्रेशर टैक्टिस के तहत खुद बैठे, जैसे कह रहे थे अब मैं अडयाला में सेट हूँ। हाँ मैं अटक में मैं सेट इधर ही हूँ, ठीक, अडयाला वो नहीं गए आना। थे उधर, चलो गए वो थे। इंसान की एक है ना जिबरत भी के जहाँ कुछ अरसा रहे फिर उसको उस जगह से प्यार अभी हो जाए। निकल के करना क्या है? हाँ जी, ठीक है, इलेक्शन के करीब ही निकलूंगा, ठीक है, एक्सरसाइज की मशीन मिल गई, टीवी शीवी मिल गया, ठीक हो सुकून गया। हाँ, यहाँ पे प्रोग्राम उनको है। सहूलतें मिल गई। अच्छा, अब मसला ये, और फिर है ही वो तो कंटेनर पे धूप में ऊपर लेटे होते थे कंटेनर। हाँ, स्पोर्ट्समैन तो मैं समझता हूँ कि वजह एस्ट्रोलॉजिकल वजूहात में जो वजह थी वो 2 अक्टूबर को ओवर हो गई। ओवर हो गए। अब अपनी मर्जी से बैठे तो बैठे, 30 अक्टूबर को मुकम्मल, मतलब काफी हद तक पीटीआई के भी लोग आपको अक्टूबर में काफी रिलीज होते बेलों पे आते नजर आएंगे। कई जो बच जाएंगे बदकिस्मत वो 30 अक्टूबर के बाद हो जाएंगे। ओवरऑल आपको मौसम जो है अक्टूबर का, खान साहब को कोई बहुत बड़ा सामान भी मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी 17 अक्टूबर से पहले पहले। तो 11-12 की मुलाकात देखें वो क्या रंग लाती है, वो खुफिया होती है, आपको हमें पता चलती है कैसे, जैसे वो होती थी, तो बस उस पर अब डिपेंड करता है। तो ये अब इनका जो है अक्टूबर का सारा नक्शा मैंने खींच दिया। चले नाज़रीन, आपने नक्शा देख लिया, अब दुआ करें कि सामाली साहब की ये प्रेडिक्शन भी ठीक हो जाए। बाकी अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।